हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज जो हम लोग बात करेंगे वो महिला रिजर्वेशन को लेकर बात करेंगे। और महिला रिजर्वेशन जो है पूरे भारत में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि महिलाओं को जो है लोकसभा हो और विधानसभा में 1/3 रिजर्वेशन देने की बात पक्की हो गई है। लेकिन ये जो है महिला रिजर्वेशन को लेकर वो जो है 2029 से लागू होगा। इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, कब होगा? 2029 से लागू होगा। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि 2024 में क्यों नहीं होगा। तो देखिए, अभी जो है आपका सेंसस का डेटा आना बाकी है। अभी जो है नया डेटा आना बाकी है। जब तक 2021 का नया डेटा नहीं आता है, अगर डेटा आ जाता है तो उस पर क्या होगा, फिर डीलिमिटेशन जो है कमीशन बैठेगा। डीलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है कि जो भी डाटा बनेगा, जो भी पॉपुलेशन आएगा, पॉपुलेशन का जो आंकड़ा होगा, उसके आधार पर जो भी विधानसभा और लोकसभा में जो सीटें आवंटन की गई है उसमें हेर फेर होगा। वहां पे कहने का तात्पर्य, सीटों की संख्या बढ़ सकती है कुछ कुछ एरिया में, और कुछ एरिया में सीटों की संख्या घट सकती है। जहां पे पॉपुलेशन अगर अधिक बढ़ा है तो वहां पे क्या हो सकता है, सीट की संख्या बढ़ेगी, और जहां पे पॉपुलेशन कमा हुआ है वहां पे सीटों की संख्या कम हो सकती है। तो ये था डिलिमिटेशन। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो है महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को मजबूती को लेकर बिहार सरकार ने क्या कदम उठाया है। देखिए, बिहार सरकार जो है हमेशा महिलाओं को लेकर काफी आगे, 2 कदम आगे रहती है पूरे देश में। ठीक है, आपको पता ही होगा कि 2006 में जब पंचायती राज जो सिस्टम है उसमें 50% जो रिजर्वेशन तीनों स्तर पर, चाहे आपका गांव स्तर पे हो, चाहे आपका पंचायत समिति के स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, तीनों स्तर पे महिलाओं का 50% का रिजर्वेशन जो है बिहार देने वाला पहला राज्य है। फिर उसको ही जो है फॉलो करके बाकी राज्यों ने दिया है, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम राज्य हैं। और फिर क्या हुआ कि 2007 की अगर बात की जाए, फिर 2007 में क्या हुआ कि 2007 में जो नगर पालिका वाला होता है, ठीक है, नगर निगम वाला, उसमें भी 50% का रिजर्वेशन हमारे बिहार सरकार ने दिया महिलाओं को। ये तो हुआ पहला कदम। फिर देखिए 2006 में क्या हुआ कि जो भी प्राइमरी टीचर होंगे ना, अभी जो प्राइमरी टीचर का भी आपका वैकेंसी भी आया हुआ, एग्जाम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तो प्राइमरी टीचर में भी 50% का जो आरक्षण है वो महिलाओं का है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उसमें 50% जो महिला मिनिमम होनी चाहिए, बाकी अगर अधिक से अधिक हो गई तो बेहतर है ये। ठीक है, फिर देखते हैं कि 2006 में ही एक जीविका मिशन आया था। उसमें क्या हुआ कि महिलाओं के 10 लाख से भी अधिक जो है स्वयं सहायता समूह बनाया गया। अब जो है इसमें महिलाओं जुड़कर लगभग 1,30,00,000 के आसपास महिला इसमें जुड़ गई है। तो जीविका दीदी भी जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो 2006 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग फिर जो आप बिहार दरोगा एग्जाम वगैरह देखते हैं, पुलिस का भी, तो जितने भी पुलिस का वैकेंसी आया है बिहार में उसका 35%, ठीक है, जितने भी उसमें रिक्रूट होंगे, चाहे कांस्टेबल लेवल पे हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, जितने भी पोस्ट है उसमें 35% जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित है। कम से कम 35% जो महिला रहेगी। और एक और अच्छी बात है कि पूरे भारत में पुलिस विभाग में, ठीक है, पुलिस जो वैकेंसी है उसमें अगर महिलाओं को सबसे ज्यादा रिक्रूट किया है तो बिहार सरकार है। तो आप इस आंकड़ा को याद रखिएगा। महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो है पूरे देश भर में जो चर्चा बना हुआ है उसमें बिहार हमारा सबसे आगे रहता है। फिर देखिए 2016 में क्या हुआ। फिर सरकार ने क्या किया, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे कोई भी लेवल का हो, ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप ए हो, ठीक है, सॉरी ग्रुप ए नहीं, ग्रुप बी, क्योंकि ग्रुप ए का रिक्रूटमेंट तो आपका यूपीएससी करता है, और ग्रुप बी का जितना भी पोस्ट है और स्पेशल सारे रिक्रूटमेंट जो है आपका स्टेट करती है। और ग्रुप ए का जॉब आपका सारे भी आते हैं, जैसे 5400 ग्रेड पे हो गया, सभी सब ग्रुप ए में आता है। 4800 हो गया और फिर 4200, ये सब ग्रुप बी में आ जाता है आपका। ठीक है, तो खैर हमें यहाँ पे बात करना महिलाओं को सशक्त करने के लिए। तो जितने भी सरकारी नौकरियां जो बिहार सरकार तरफ से निकाली जाती हैं, चाहे ग्रुप ए हो चाहे ग्रुप डी हो, सब में 35% का रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा गया है। क्लियर है। और जितने भी मेडिकल कॉलेज है राज्य के, हम राज्य के स्तर पे बात कर रहे हैं, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इन तमाम संस्थाओं में महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो 33% है। याद रखिएगा, सारे स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार बीपीएससी के एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि मेडिकल को लेकर, इंजीनियरिंग को लेकर, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर, इसमें जितने भी कैंडिडेट अगर सिलेक्टेड होते हैं तो उसमें जो है 33%, मतलब 1/3 जो है उसमें महिलाओं
वहीं उस पर क्या दिया जाएगा, भागीदारी दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी जितना भी बात किए, जितने भी पॉइंट पे बात किए, उसको जो है समराइज करके यहाँ पे दिया गया है महिलाओं को सम्मान को लेकर। देख लीजिए इसको एक एक के बाद। डाटा को याद रखिएगा कि जो 30 सितंबर को जो एग्जाम हो रहा है ना, कहीं अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गए तो बाद में पछताना ना पड़े हम लोग को। तो देखिए 2006 में क्या हुआ कि महिलाओं को पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया है, इस पर बात की हम लोग। फिर 2006 में ही एक आया था जीविका दीदी मिशन, उसमें क्या हुआ, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया, स्वावलंबी किया गया। तो उसका आंकड़ा याद रखिएगा, 1,30,00,000 जो है महिलाएं इससे जुड़ी है। ठीक है, महिलाएं कह लीजिए या दीदी कह लीजिए या बिहार की बेटी कह लीजिए, सब जो है यहाँ पे महिलाएं आएगी। ठीक है, फिर 2013 में क्या हुआ, जितना भी पुलिस का वैकेंसी है बिहार पुलिस में, उसमें 35% जो है सीधे तौर पे महिलाओं को आरक्षण प्रदान दिया गया है, ताकि जो है महिलाएं सशक्त हो सके। आज आप देखोगे महिलाओं की स्थिति बिहार में ना सबसे बेहतर स्थिति में है। वो लोग जो है उनका लिटरेसी रेट देखिए, उनका मैनेजमेंट देखिए, उनका स्किल देखिए, सारे बेहतर हैं उन लोग, बिहार की लड़कियां। फिर देखेंगे हम लोग, फिर क्या हुआ कि राज्य का जितना भी मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसमें 33% का जो है सीधे तौर पे महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। फिर देखते हैं हम लोग 2006 में क्या हुआ, जितना भी प्राइमरी टीचर का वैकेंसी आएगा बिहार सरकार में, उसमें 50% का आरक्षण। फिर क्या हुआ 2007 में, नगर पालिका जो इलेक्शन होता है नगर निगम वगैरह में, उसमें महिलाओं का 50% इलेक्शन। आप देखोगे कभी इलेक्शन होता है बिहार में तो वहां पे महिलाएं इतनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है कि आप लोगों को लगेगा कि मतलब महिलाओं को जो है अधिक आपको जागरूक देखने को मिलेगा। कहाँ, बिहार में। फिर 2016 में क्या हुआ, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें 35% जो है आरक्षण बिहार की महिलाओं को दिया जाता है। एक खास बात है कि अगर बीपीएससी कोई भी निकालता है, ठीक है, तो उसको 50,000 रुपया SC ST OBC, ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनको 50,000 रुपया क्या होता है, मेंस को पढ़ने के लिए, मेंस की तैयारी करने के लिए दिया जाता है। अगर यूपीएससी जो क्रैक कर लिया जाता है बिहार का कोई भी, उसको 1 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्कीम है सिविल सर्विसेज प्रोत्साहन स्कीम है बिहार सरकार का। और मेंस अगर आप लोग देंगे कभी भी तो ये कोटेशन को आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, कि अगर मान लीजिए कभी महिलाओं को सशक्त पर क्वेश्चन आया जाता है कि महिलाओं को एम्पावर करने में बिहार सरकार की क्या योगदान है, या बिहार सरकार ने क्या अभी तक जो कदम उठाए हैं, तो इन तमाम चीज़ों पे अगर लिखने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी मेंस आंसर राइटिंग अगर महिलाओं से संबंधित मुद्दे पे आता है तो यहाँ पे इस कोटेशन को आप यूज कर सकते हैं। जो हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के हैं जो हैं, इन्होंने कोटेशन लिखा है कि हमने वर्ष 2006 में ही महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकायों में 50% का आरक्षण देने का काम किया है। आज महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है। तो कोटेशन जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आंसर राइटिंग एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का, चाहे बीपीएससी का, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का आप अगर मेंस लिखते हैं तो काफ़ी जो है आपको आपके आंसर राइटिंग को क्या करेगा, वो इन्हांस करेगा। बाकी उससे जो है ना 5 नंबर आपको अधिक दे सकता है, 2 नंबर 5 नंबर बढ़ जाते हैं। फिर देखेंगे हम लोग अगला मुद्दे पे। कुल मिलाकर वही चीज़ है, शॉर्ट में बताया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। 2006 में 50% का आरक्षण, प्रारंभिक शिक्षा 2006 में 50% का आरक्षण, 2007 में जो नगर निकाय है उसमें 50% का आरक्षण, और सरकारी नौकरियां पे 35% का 2016 से लागू हुई है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में 30% का आरक्षण ये 2023 से लागू है। और महिलाएं जो है आज हमें बताकर बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि महिलाओं को लेकर जितने भी बिहार सरकार ने कदम उठाए हैं वो बिल्कुल सराहनीय है। और ये कहीं ना कहीं देश में जितने भी राज्य हैं और यूटी हैं उनको प्रेरित करेगा, ठीक है, कि आप जो है बिहार की स्कीम को जो है आप फॉलो करें, इस तरह की स्कीम अपने राज्यों में लागू करें। और जो पड़ोसी राज्य होते हैं बिहार के, वो तो काफ़ी जो है इनसे सीखते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो आज जो है महिला रिजर्वेशन पे बात उठी थी, तो हमने इस टॉपिक उठाया था। और जो भी एग्जाम 30 सितंबर को देने जा रहे हैं उनके लिए जो है डाटा काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। धन्यवाद।